अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको किचन से मुत्तल्लिक़ बहुत सी टिप्स बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। चावल खुशबूदार बनाने के लिए चावल पकाते वक्त बस एक अदद तेज़पात डाल दें। ना सिर्फ खुशबू बढ़ेगी बल्कि मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर ना रहेंगे। बासी सलाद ताज़ा करना। एक प्याले में ठंडा पानी और एक चाय का चम्मच नींबू का रस मिलाकर आधा घंटा बासी सलाद इसमें डुबो दें। फिर पानी फेंक दें और ताज़ा सलाद इस्तेमाल करें। चने जल्दी गलाने के लिए अगर आप चनों को भिगोना भूल गए हों तो चनों को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें। चने जल्दी फूल जाएंगे। फ्रिज से सब्ज़ियों की बू ख़त्म करने के लिए फ्रिज से सब्ज़ियों वगैरह की बू ख़त्म करने के लिए अखबार के टुकड़े पर अच्छी तरह पानी छिड़क कर हाथ की मदद से इसका गोला सा बना लें और इसे 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इस तरह फ्रिज में से आने वाली सब्ज़ियों की बू ख़त्म हो जाएगी। छुरी से प्याज की बू दूर करने के लिए छुरी पर अच्छी तरह नींबू का रस मलें और इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद बर्तनों वाले साबुन से अच्छी तरह धो लें। स्टील के बर्तन से स्टिकर उतारने के लिए बर्तन को हल्का सा गर्म करें और छुरी की मदद से स्टिकर को उतार दें। स्टिकर आसानी से उतर जाएगा। प्लास्टिक के बर्तन से स्टिकर उतारने के लिए बर्तन को 20 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबो दें। 20 मिनट के बाद स्टिकर को साबुन की मदद से धोकर उतार दें। प्याज को क्रिस्पी और अच्छा ब्राउन करने के लिए प्याज के स्लाइस को दही में 15 मिनट के लिए भिगो दें। फिर फ्राई करें, इससे प्याज का रंग अच्छा आएगा और प्याज क्रिस्पी भी होंगे। गर्मियों में गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए कपड़े को सिरका और पानी में तर करके गोश्त इसमें लपेट दें। काफ़ी दिन तक गोश्त ख़राब नहीं होगा। बासी चावलों को फिर से ताज़ा करने के लिए देगची में पानी उबालकर इसमें चावल डाल दें। एक उबाल आने के बाद छान लें और दम पर रख दें। चावल ऐसे ही ताज़ा हो जाएंगे जैसे अभी बनाए थे। आलू जब भी उबालें तो इन्हें गरम गरम छील लें। ठंडे होने के बाद छीलने से इनमें लेस पैदा हो जाएगी, जिससे अगर आप आलू के कबाब वगैरह बनाएंगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। सब्ज़ मिर्चों को फ्रिज में रखने से पहले इसकी ऊपर वाली जो डंडी है वो उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर के लिए फ़्रेश रहती हैं और ख़राब नहीं होती। पुलाव या बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरे हो जाएंगे। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें तो सालन गाढ़ा हो जाएगा। इसके अलावा ये खुश जायका भी हो जाएगा। मज़ेदार पूरियां बनाने के लिए पूरी का आटा गूंदने से पहले इसमें 2 खाने के चम्मच सूजी मिला दें। इस तरह पूरी फूली फूली और करारी बनेगी। कलेजी को सॉफ्ट बनाने के लिए कभी भी नमक शुरू में ना डालें, बल्कि खाते वक्त नमक डालकर हल्का सा गर्म कर लें। इससे कलेजी सॉफ्ट बनेगी। अगर शुरू में नमक डालेंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी। इसके अलावा कलेजी को ज़्यादा पकाने से भी कलेजी सख्त हो जाती है। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें तो इस तरह सख्त पनीर थोड़ा नरम हो जाएगा। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। सूप में से चिकनाई बाहर निकालने के लिए सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद ढलियाँ डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप आसानी से चम्मच के साथ तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगी। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए इसे पकाने से कम 2 घंटे पहले सिरके
लेमन जूस, अनानास जूस या फिर टमाटर में मैरिनेट ज़रूर करें। इससे ये जल्दी गल जाएगा और अच्छे जायके का भी बनेगा। बंद सिंक खोलने के लिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक मिक्स करें और सिंक में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। इसके साथ ही आधा चम्मच नमक को 1 चम्मच सेब के सिरके में मिक्स करें और सिंक पर छिड़क दें। अब सुबह सिंक में पानी डाल दें। ऐसा करने से बंद सिंक भी खुल जाएगा और इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई ज़ंग वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा। दही मीठा करने का तरीका। अगर दही खट्टा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। इस तरह दही बर्तन में नीचे की तरफ बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। पानी को आराम आराम से निकाल लें और फिर दही में थोड़ा सा दूध डालकर दोबारा से फ्रीज़र में रख दें। 10 मिनट के लिए तकरीबन रखेंगे। इस तरह से ये खट्टा दही तकरीबन 25 मिनट में मीठा हो जाएगा। हरी सब्जियों को ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए हम अक्सर ताज़ा हरी सब्जियां या पत्तों वाली चीज़ें ख़रीद लेते हैं और फिर वो जल्द ही सड़ जाती हैं। ऐसे में ताज़ा हरा धनिया, कड़ी पत्ता और पुदीना 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लें। इस तरह ये सूख जाएंगे और इनमें जितनी भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आप जितने दिन मर्ज़ी हो इन्हें स्टोर करके रखें। ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ टाइम पर मिलें। शुक्रिया।